बीजेपी किस राह पर चल रही है ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कभी सनातन का चूरन बांटती है, कभी एकता का पाठ पढ़ाती है और कभी ऐसा काम करती है जो इन दोनों फंडों से अलग फंडा है। अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये अहंकार है या अति आत्मविश्वास है या बहुत जल्दी बहुत कुछ पा लेने की छटपटाहट है। अब इस चक्कर में सवर्ण पड़ गए। सवर्ण वही कि राजमिस्त्री कह लीजिए, राजमिस्त्री की भूमिका में महल तो बना दी और जब काम हो गया तो कहा कि अब आपकी सेवा हो गई पूरी, अब आप जाइए। सवर्ण इस्तेमाल ही होता रहा। याद कीजिए कांग्रेस शासनकाल को, सवर्णों ने लंबे समय तक कांग्रेस का साथ दिया। बिहार से लेकर केंद्र तक कई राज्यों में कांग्रेस की हुकूमत रही तो सवर्णों को स्थान भी मिला। फिर धीरे धीरे कांग्रेस को लगा कि चलिए ये अब तो मेरे परमानेंट हैं ही, अब कुछ नया हाथ पांव मारा जाए, तो कांग्रेस ने अपनी धारा थोड़ी बदली। सवर्णों को लगा कि अच्छा अब इनको मेरी जरूरत नहीं है। फिर सवर्णों ने कांग्रेस की सोच से 4 कदम आगे सोच बढ़ाते हुए अपनी धारा बदल ली। नतीजा सबके सामने है। सिंगल डिजिट में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी 2 सीट पर। लेकिन आज बीजेपी कहाँ? बिहार की सत्ता में, केंद्र की सत्ता में हैट्रिक। सबका योगदान होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो बुरे वक्त का साथी होता है, जो सफर की शुरुआत में साथ निभाता है, उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। लेकिन कांग्रेस वाली सोच भाजपा में आ गई और उसने भी वही फार्मूला अपनाया, उसी राह पर चलना स्वीकार कर लिया जिस राह पर कांग्रेस चली। कांग्रेस का अंजाम क्या हुआ सबने देखा। अब बीजेपी का देख लीजिए क्या होता है। तो कुछ दिन पहले तक यही भाजपा के लोग कहते थे कि भाई कांग्रेस ने अपनी विचारधारा बदल ली और अब लगता है कि कांग्रेस के अंदर वामपंथियों की आत्मा घुस गई। तो वैसी स्थिति में तो पलट करके अब कांग्रेस वाले भी कह सकते हैं कि भाजपा के अंदर मेरी कांग्रेस पार्टी की आत्मा घुस गई। तो यानी आपका जो अपना ओरिजिनल चीज था, अटल आडवाणी युग का, और उस जमाने में जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, सिकंदर बख्त, भैरव सिंह शेखावत, बिहार में कैलाशपति मिश्रा, यशोदानंदन सिंह, ताराकांत झा, कई चेहरे बड़े बड़े, ये कौन लोग थे? सबको भुला दिया।